ड्रामा की स्टार्टिंग में एक नौकर आता है रिपोर्ट लेकर। तभी सचिन कहते हैं ये क्या है। तब बताता है सर ये रिपोर्ट है, ये हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने दी है। तभी प्रतिज्ञा का वो लोग इंतजार करने लग जाते हैं क्योंकि घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं होता, बस प्रतिज्ञा के सिवा। केसर वहाँ से चली। तभी केसर काफ़ी घबराई हुई सी होती है, उसे काफ़ी डर लग रहा होता है कि आखिरकार इसमें है क्या। अंत अपने पिता के पास में जाता है और उस रिपोर्ट को उनके हाथ से लेता है और कहता है बाबूजी अभी प्रतिज्ञा सब पढ़ के बता देगी इसमें क्या लिखा है क्या नहीं। तभी कृष्णा प्रतिज्ञा को रिपोर्ट थमाता है। रिपोर्ट को देखती है तो काफ़ी हैरान हो जाती है, तो उसे तो कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार वो कहे तो कहे कैसे। तभी सचिन कहते हैं प्रतिज्ञा देख क्या रही हो, इस रिपोर्ट में क्या लिखा है जरा पढ़ के तो सुनाओ हमको। तभी प्रतिज्ञा कहती है जी बाबूजी। तभी वो रिपोर्ट सभी को सुनाती है तो सभी लोग उसकी रिपोर्ट को सुनकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तभी प्रतिज्ञा कहती है सब कुछ नॉर्मल है, पर जब वो पढ़ती है आगे तो भी काफ़ी दुखी हो जाती है क्योंकि उसमें लिखा होता है साफ साफ तरीके से कि कैसे बहू कभी भी दोबारा से माँ नहीं बन पाएंगी। तभी घर वालों को कोई सारी बातें बताती है कि माँ नहीं बन पाएगी तो कैसे बहू का तो दिल टूट जाता है। अम्मा जी सोचने जाते हैं इस घर का वारिस इसका मतलब कभी नहीं आएगा। ठाकुर प्रतिज्ञा को डांट मारते हैं और कहते हैं ये क्या अंट संट बता रही हो, ऐसा नहीं हो सकता कि इस घर का वारिस कभी नहीं आएगा और हमारी बहू कभी माँ नहीं बन पाएगी। तुम ये सब झूठ है। वैसे रिपोर्ट में कौन सी सच्ची बातें लिखी होती हैं और डॉक्टर कोई भगवान तो नहीं कि उनकी सारी बातें सच्ची हों। ठाकुराइन भी प्रतिज्ञा को काफ़ी सुनाते हैं और कहते हैं तुमने पढ़ाई की है अच्छी तरीके से या नहीं, या गलत ही सुनाई जा रही हो। तभी वो कहती है अम्मा जी इस बोर्ड में जो लिखा हुआ है वही मैं सुना रही हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी बात नहीं बना रही हूँ ना ही बोल रही हूँ। इस रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है आप किसी को भी पढ़वाइए, बड़े से बड़े डॉक्टर को भी वो यही कहेगा जो मैंने आपको बताया है। तभी कृष्णा कहता है प्रतिज्ञा कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है तुमसे। तभी प्रतिज्ञा कहती है नहीं कृष्णा कोई भी गलती नहीं हुई है, जो सच है मैंने वही बोला और इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। सचिन कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे घर का वारिस कभी पैदा ही ना हो। तभी शक्ति हैरान हो जाता है और कहता है ये औरत कभी माँ नहीं बन पाएगी तो मेरे किसी काम की नहीं है। घर वाले कभी सोच में पड़ जाते हैं और सोचने लग जाते हैं अब क्या होगा। अम्मा जी कहती हैं अगर केसर बहू का बच्चा इस दुनिया में आ गया होता वो हादसा ना हुआ होता, सारी गलती शक्ति की है, शक्ति नहीं उसे पूरी तरीके से पीटा, उसके कारण ही केसर बहू ने अपने बच्चे को खोया। पर शक्ति को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है किसी की बात का। तभी ठाकुराइन कहते हैं ये बुरी न्यूज़ सुनने को और मिल गई हमको, अब क्या करें हम भगवान ही जाने इस घर का क्या होगा। तभी केसर बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आगे की अपडेट में आपको देखने को मिलेगा। कृष्णा प्रतिज्ञा की तरफ से बोलता है बाबूजी आप प्रतिज्ञा को मत डांटिए, उसने तो वही बताया जो उस रिपोर्ट में लिखा था तो उसकी गलती नहीं है। ठाकुर कहते हैं तुम हर समय प्रतिज्ञा की ही तरफदारी करते हो, अगर इतनी ही तरफदारी करनी है तो इस घर में तुम नहीं रह सकते हो, घर से बाहर चले जाओ तुम। तभी उसे घर से बाहर निकालने के लिए उतारू हो जाते हैं, उसे धक्का मारकर बाहर करते हैं घर से। इस एपिसोड को फुल वॉच करना है तो जियो हॉटस्टार या स्टार प्लस पर जाकर फुल वॉच कर लीजिए।